सभी साथियों को जय श्री राधे। आज हम आपको महाराजा हरिश्चंद्र की सत्यवादी कथा सुना रहे हैं। एक बार महर्षि विष्ट और विश्वामित्र में इस बात पर बहस हो रही थी कि विश्वामित्र ने कहा, तुम्हारा कोई ऐसा शिष्य है जो सत्यवादी है? वशिष्ठ जी बोले, हाँ है, वो है महाराजा हरिश्चंद्र। तब विश्वामित्र ने कहा, यह नहीं हो सकता, हम उसका सत्य भ्रष्ट कर देंगे। तब वशिष्ठ जी ने कहा, जाओ और करके दिखाओ। फिर विश्वामित्र वहां से चल दिए और राजा हरिश्चंद्र से स्वप्न में उनका सर्वस्व राजपाट मांग लिया और राजा हरिश्चंद्र ने उनको दे भी दिया। लेकिन जब सुबह हुई तो राजा हरिश्चंद्र ने सोचा, मैंने तो अपना सर्वस्व दान कर दिया, लेकिन वो बाबा कहाँ है और कौन है? तभी विश्वामित्र जी वहां प्रकट हुए और बोले, मैं ही रात में तुम्हारे स्वप्न में आया था, चलो अब अपना वचन पूरा करो। तब राजा ने कहा, महाराज सब कुछ आपका ही है, आप ले लीजिए। फिर विश्वामित्र जी ने कहा, दान के बाद दक्षिणा भी होती है, वो लेके आओ। तब राजा ने अपने नौकर से कहा, महाराज को दक्षिणा दो। तब बाबा ने कहा, जब राज्य मेरा है तो तुम इससे दक्षिणा कैसे दे सकते हो? चले जाओ बाहर, अपना शरीर बेचकर मेरे लिए दक्षिणा लेके आओ। राजा अपने पुत्र और पत्नी सैव्या के साथ राज्य से बाहर चले गए। उसने एक डोम के जहाँ अपने आप को बेच दिया। उतने से भी काम नहीं चला तो महाराज बोलते हैं, और दक्षिणा लाओ। तब वो अपनी पत्नी को भी एक ब्राह्मण के यहाँ बेच देते हैं। ब्राह्मण बहुत क्रूरता पूर्वक उसकी पत्नी को वहां से ले जाता है और उसका बेटा भी पत्नी के साथ चला जाता है। विश्वामित्र स्वयं उस ब्राह्मण के रूप में है। ब्राह्मण सुबह से शाम तक सैव्या से खूब मेहनत का काम लेता है ताकि वो ऊब कर वहां से चली जाए। जिस महारानी के एक काम करने के लिए 10-10 नौकर चाकर हों, वो आज एक ब्राह्मण की दासी बन गई है। वो छत्राणी भी अपने पति के दिए वचन को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। ब्राह्मण सोचते हैं, ये तो जाती ही नहीं, क्या किया जाए? फिर वो सर्प का रूप धारण कर बाग में जाते हैं जहाँ उसका पुत्र खेल रहा होता है और उसको डस लेते हैं। वहां से कोई उसकी माँ को खबर देता है कि तुम्हारे पुत्र को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई है। ऐसी विषम परिस्थिति में भी ब्राह्मण उसे छुट्टी नहीं देता और कहा, मर गया तो मर जाने दो, पहले अपना काम पूरा करो। और वो बेचारी किसी तरह अपना काम को पूरा करती है और भागे भागे बेटे के पास जाती है और पुत्र को इस तरह देखकर माँ का कलेजा मुंह में आ जाता है। महारानी होने के बाद भी आज उसके पास कोई ऐसा साधन नहीं, कोई धन नहीं जिससे वो अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर सके। वो अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उसी का कफन बनाती है और उसी में लपेटकर अपने कलेजे के टुकड़े को शमशान ले जाती है। सैव्या शमशान में उसी जगह पहुंचती है जहां उसका पति सब जलाता था। मुर्दे को देखकर वो अपना कर मांगता है। स्त्री रोती हुई कहती है, मेरे पास धन नहीं है, मैं गरीब हूँ, गुलाम हूँ, अपनी साड़ी को फाड़कर कफन बनाकर लाई हूँ, मैं कहाँ से कर चुका पाऊंगी? लेकिन फिर भी वो नहीं माना। वो बोला, मैं अपने कर्तव्य के अधीन हूँ, बिना कर लिए मैं सब नहीं जलने दे सकता। रात के अंधेरे में शायद हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को पहचानता नहीं होगा। उसे ये भी नहीं पता कि उसका पुत्र अब नहीं रहा। शायद उसे ये पता चले तो उसकी कर्तव्य निष्ठा ढीली पड़ जाए। तभी बिजली चमकती है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखते हैं। पत्नी अपने पति को देखते हुए फूट फूट कर रोने लगती है। महाराज, ये आपका ही लड़का है जिसे के लिए मैं कफन तक नहीं ले पाई। अब आप बताइए, मैं आपको क्या कर दूंगी? लेकिन हरिश्चंद्र ठहरा हरिश्चंद्र, उसके आंखों से आंसू धारा बह रही थी, लेकिन फिर भी वो कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, बिना कर दिए मैं सब नहीं जलाने दूंगा, तुम्हें कर देना ही होगा। फिर स्त्री रोती हुई, कृपा करें, मैं कहाँ से कर दूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर भी हरिश्चंद्र नहीं मानता तो रानी अपनी बची हुई साड़ी को कर के रूप में देने लगती है। तभी आकाशवाणी होती है, और धन्य हो हरिश्चंद्र, धन्य हो हरिश्चंद्र। कुदरत में तहलका मच जाता है, सारी शक्तियां प्रकट हो जाती हैं, सभी देवतागण आ जाते हैं
वशिष्ठ जी और विश्वामित्र भी आते हैं और सारी बात बताते हैं और बोलते हैं, हम मान गए, संपूर्ण विश्व में तुम ही सत्यवादी हो। धन्य हो महाराज, मैं तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस करता हूँ। दोस्तों, आज हम जिस हरिश्चंद्र की बात करते हैं, ऐसे राजा हरिश्चंद्र हुए थे जिन्होंने अपने सत्य के आगे सब कुर्बान कर दिया। मित्रों, हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।